नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं आपके चहेते न्यूज़ पोर्टल द रियल वर्ड्स। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट पर ज़रूर दें। ये जो मज़दूर चल रहे हैं, जो मज़दूर लगातार ट्रेनों के बावजूद पैदल चलने पर मजबूर है, ये लोग मूर्ख और पागल है, ऐसा हमारे कहना है रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी का। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। देश को बहुत बड़ा आंकड़ा देश के सामने रखा है, बहुत ही सच्चा आंकड़ा देश के सामने रखा है कि एक भी भूखमरी से इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के लॉकडाउन में एक भी भूखमरी से नहीं मरा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पर्याप्त भोजन का प्रबंध किया है इन मज़दूरों के लिए। लेकिन ये बगल में आप देख सकते हैं फ्लैश हो रहा है, ये चल रहे हैं, ये मूर्ख और पागल लोग हैं। क्योंकि आखिर ट्रेनों की व्यवस्था हो गई है तो ये लोग पैदल जाने का शौक़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग पागल हैं, ऐसा मानना है हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी का। जी हाँ दोस्तों, कितनी शर्मनाक बयान देते हैं, ऐसा लगता है कि ये सोकर उठे हुए मंत्री है। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी मंत्री रखे हुए हैं। एक मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि 20 लाख राहत पैकेज, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा कर रहे हैं, और ये पता ही नहीं है कि इसमें कितना गरीबों को मिलेगा, कितना मज़दूरों को मिलेगा, यहाँ तक कितना कारपोरेट जगत को मिलेगा। ये समझ से परे है। आपको समझ में आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत से न्यूज़ चैनल को भी समझ में नहीं आया। क्योंकि इस प्रकार से राहत पैकेज तो हमने कभी सुना ही नहीं है। डायरेक्ट रूप से जो पहले का बजट है फरवरी का, उसी को बता दिया है। खैर कोई बात नहीं, बार बार रिन्यूअल करना तो इनकी आदत है। कल राहुल गांधी ने एक फ़ोटो जो वायरल हो रही है, वो मज़दूर जो बिहार के मज़दूर है, बिहार के लिए जा रहे थे, उनके साथ बातचीत की और राहुल गांधी ने उनको भोजन उपलब्ध कराया और साथ ही मास्क वगैरह उनके लिए जाने के लिए गाड़ियाँ प्रबंध करवाई। उस पर एक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक पत्रकार के पूछने पर जवाब दिया कि राहुल गांधी ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूँ। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? इस वक्त उनका टाइम बर्बाद कर रही है, किसका? मजदूर का, जो पैदल जा रहे हैं। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मज़दूर पैदल जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। जबकि राहुल गांधी ने बाकायदा, मैं राहुल गांधी या कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, भले ही ड्रामा ही सही, भले ही अपने पार्टी का प्रचार ही सही, लेकिन कम से कम मज़दूरों के साथ तो खड़े हुए, मज़दूरों के पास तो खड़े हुए। आपने क्या किया? 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा कर दी और उसमें से 20 रुपये भी देश के लोगों तक नहीं पहुँच रही है सीधे तौर पर, और अभी तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, या भविष्य का योजना बनाया जा रहा है, ये समझ से परे है। 20 लाख करोड़ में से किसको कितना मिलेगा, ये समझ से परे है दोस्तों। क्योंकि न्यूज़ वालों ने भी ढंग से नहीं छाप पाया, क्योंकि उन बेचारों को भी समझ में नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, भले ही कुछ मीडिया चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल वाहवाही कर रहे हैं 20 लाख करोड़ से सुधरेगा भारत, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, आर्थिक में स्थिति में सुधार आएगा, सैलाब आएगा, इस तरह से वगैरह वगैरह करके ध्यान भटका रही है। लेकिन देश के जो मज़दूर है, प्रवासी मज़दूर, अपने ही देश में उनको कितनी विडम्बना है, प्रवासी मज़दूर कहा जा रहा है, और विदेश से भर भर के लोग लाए जा रहे हैं। कई फ़्लाइटें ला चुकी है हमारे देश में लोगों को, और अपने ही देश के लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में कितनी देरी कर रही है। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है, जिस प्रकार से हादसा हो रहा है, तो उनमें भी इन मज़दूरों की गलती देखकर ये कह दिया है कि अब पैदल या ट्रक या अन्य किसी साधन से, केवल बस और ट्रेनों को छोड़कर अन्य किसी साधन से अगर वह प्रदेश में जाते हैं, राज्य में जाते हैं, तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी के एवज में कई भीड़ें लग गई हैं, क्योंकि ट्रकों में निकल चुके थे मज़दूर भाई लोग। इन लोगों के साथ सही हो रहा है, क्योंकि इनको चुनने में कितनी गलती होती है ये आज पता चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने तर्क से बोल रहा हूँ, इस पर आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि सही न्याय किया जा रहा है। क्योंकि हमें अपने मत से, अपने दिमाग से सोच विचार कर ही हम उस समय भड़कावनी में आ जाते हैं, भड़कावे में आ जाता है, ये दूंगा वो दूंगा ऐसा करके झूठे वादे करते हैं, उसमें आ जाते हैं और गंदे तरीके से वोट इन लोगों को जिता देते हैं, और इसी का फल हमें भोगना पड़ रहा है। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में इंसानियत शर्मसार हो रही है, मज़दूर भाई रोड पर चल रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं,
छाले पड़ जा रहे हैं। कई न्यूज़पेपर में देख रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं हर लोग, और सोशल मीडिया पर तो अंबार पड़ा है ऐसी वीडियोस का। जी हाँ दोस्तों, क्या इनके लिए दुख गिनाएं। वित्त मंत्री केंद्रीय निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर तंज कसा कि यह ड्रामेबाजी है। उतने ही ड्रामेबाजी आप कर लेती, आप ही चली जाती और ड्रामे कर लेती। कम से कम आप पास में तो जाती, क्योंकि आप पावर में हैं, सत्ता में हैं। लेकिन दूसरे के इस तरह सहयोग को मजाक या ड्रामा बता रही हैं आप। चलिए ठीक है, हम मानते हैं ड्रामा ही कर रही है, प्रचार ही कर रही है, लेकिन उतने ही ड्रामा आप भी कर दीजिए तो मान जाए। चलिए दोस्तों, हमारे देश में कोरोना के संक्रमण 96,000 आज रिकॉर्ड 5,000 पार कर चुकी है, और 96,000 से अधिक हो चुके हैं हमारे देश में, और 3,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस वायरस की वजह से। और दुनिया भर में 48,000 हो चुकी, 48 लाख हो चुकी है, 48,10,000। जी हाँ दोस्तों, और अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जिसमें 90,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अकेला अमेरिका में। और लगातार इन देशों ने चीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड वीडियो, अपडेटेड वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। जय हिंद।